ओम शांति। 14 नवंबर 2025 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ऊंच ते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। प्रश्न: जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: वह छोटी छोटी बातों में रंज, नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा, उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंचे ते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वह तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़े ही हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है हमको ऊंच ते ऊंच बाप आकर ऊंच ते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंच ते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंच ते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच हैं। वह ऊंच, यह नीच। उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंच ते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह है ही परम धाम में रहने वाला। यह कोई भी नहीं समझते हैं। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं। यहाँ आते हैं सिर्फ पाठ बजाने। यह कोई के ख्याल में नहीं रहता। अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं ऊंच ते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है, वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं हैं। हम कितना ऊंच ते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में यह नहीं होते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंच ते ऊंच तो है ही एक भगवान। उनके द्वारा हम ऊंच ते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्कर कैसे फिरता है, यह सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं यह सब कल्पना है।
ऐसे के लिए समझना है यह हमारे कुल का नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनका पार्ट नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम तो लेते हैं। हेवन पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं है कि वहां कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है। ऊंच ते ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसीलिए चिल्लाते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं, हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो नई बनती है, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंच ते ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती हैं वह सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़े ही होता है। पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता। भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते, सिर झुकाकर चलो। नहीं, यह तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में उतर जाए। घर में नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तो कहते हैं कि मैं थोड़े ही ज्ञान सागर हूँ। यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना। सागर तो एक है। ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं। नदियां तो बाहर भी बहुत हैं। पतित पावनी गंगा यह सिर्फ यहाँ ही कहते हैं। बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार नहीं। नदियों में, तालाब में कितना भटकते हैं। कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं, बात मत पूछो। उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है यह सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गईं। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसीलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा। यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी
त्रिलोकी नाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। यह नॉलेज है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे, हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब भूलना है, यह सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हों के स्टैंप बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की स्टैंप बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट हैं, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है, तुम्हारा यह कोट ऑफ आर्म्स है। और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं, बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं। एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो यह है। बाकी जो भी इतने हठयोग आदि सिखलाते हैं वह सभी हैं एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वह नशा खलास हो जाता है। नंबर वार तो है ना। बाबा समझाते हैं यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं, इसीलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर को थोड़े ही पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं माँ मेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो, कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है। अब तुम कितना समझदार बनते हो, मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं।
अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको ऊंच ते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी है निराकार। तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पाठ बजाने आई हो। यह ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने लिए आते हैं। हम बेहद के एक्टर्स हैं। यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, यह सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर विल करते हैं, कुछ उनको कुछ चैरिटी को। विकार की बात नहीं रहती है। आशिक माशूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं, जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशूक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनिक है। आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वह सांवरे से गोरा बनाते हैं। यह तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत हैं जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसा होता है। यहाँ भी ऐसे है, बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती जो औरों को कराएं। बहुत बच्चियां आती हैं जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाएं, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। यह तो बहुतों का कल्याण करेंगी। होशियार हैं तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाएं। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना। नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होगा पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। दूसरा, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले
सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पर रखती हैं, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन हैं। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। स्लोगन: स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। अव्यक्त इशारे: अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, देह अभिमान की स्थिति को छोड़, देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ तो जा सकते हो। युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे। अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा। ओम शांति। रखते ही कदम जहाँ पे मिल जाते प्रभु वहाँ पे। रखते ही कदम जहाँ पे मिल जाते प्रभु वहाँ पे। शिव का हो जहाँ पे मिलन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन। रखते ही कदम जहाँ पे मिल जाते प्रभु वहाँ पे। शिव का हो जहाँ पे मिलन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन, वो है प्यारा प्यारा साथी बनकर देते प्यार की दृष्टि सबको, प्रेम का सागर भरकर। जहाँ रहते हैं शिव बाबा, ब्रह्मा साथी बनकर देते प्यार की दृष्टि सबको, प्रेम का सागर भरकर। दृष्टि से जहाँ पर हो कल्याण,